नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो मार्केट में एक फॉल आया है, करीब 2% से ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरा और निफ्टी भी करीब 1.5% गिर के बंद हुआ है। तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट कौन से ओपन होंगे निफ्टी के लिए और खासकर बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली वीकनेस बनी हुई है। 1000 पॉइंट की गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं, कल मैंने आपको जो एनालिसिस दिया था उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और आपको मैंने ये ट्रेंड लाइन बताई थी कि यहाँ पे क्या है कि मार्केट क्या है, आपका हाई पे नहीं जा पा रहा है बट लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर इसने नया लो बनाया तो फिर आपको एक स्विंग लो मिलता हुआ दिखाई देगा। ये टारगेट मैंने आपको दिया था। जैसे ये लो ब्रेक हुआ है, आपको यहाँ पे वन वे का करीब 300 पॉइंट का फॉल यहाँ पे ऑलमोस्ट देखने को मिला था, क्योंकि 200 तो आपका इसी फॉल में ही आ गया। जैसे ब्रेक हुआ 200 तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे आ गया था। अब हमें समझना है कि आज का फॉल चलो मिस हो गया होगा बहुत सारे लोगों का, आज जो लोग प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं। अब हमें समझना है कि कल और परसों क्या हो सकता है, क्योंकि जनवरी सीरीज़ के ये 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है 26 की छुट्टी है तो 25 की एक्सपायरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ये पॉइंट हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखो, अगर आप बैंक निफ्टी के लिहाज से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो गैप्स क्रिएट किए थे स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर मंथ में, वो पूरा आज इसने फिल कर दिया है। ठीक है, आज आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पूरा अपना गैप फिल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो गैप बना था इसको फिल कर दिया है। अब ये वीकनेस भी कंटिन्यू दिखा रहा है, तो नीचे के लोअर हैंड पे अगर इसके लिए टारगेट ढूंढा जाए तो जो क्लियर कट टारगेट दिख रहा है वो अभी 44,500 का दिख रहा है, क्योंकि अभी ये वीकनेस स्टार्ट हुई है। आज इसने नया लो बना दिया तो ये फॉलोअप सेलिंग दिखाएगा। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो अराउंड आपका 44,400, और अगर 44,400 ब्रेक होता है तो फिर 43,300 तक इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। बीच की जो सपोर्ट है वो ज़्यादा काम नहीं आते, फिर ये लोअर एंड तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखा सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। बट बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी टॉप से देखा जाए 3,000 पॉइंट 3,500 पॉइंट गिर चुका है। बट निफ्टी अभी भी बाकी है, क्योंकि निफ्टी में सेलिंग जो है वो बहुत धीरे धीरे आ रही है। तो निफ्टी यहाँ से आप पार्टिसिपेट कर सकता है बैंक फॉल में। ठीक है, तो निफ्टी के हिसाब से अगर हम एनालिसिस समझें तो निफ्टी के लिए हमारे पास जो पॉइंट होगा वो उसको समझते हैं। तो देखो निफ्टी है, डे चार्ट में यहाँ पे निफ्टी को हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एक सीधा सीधा है कि अगर बैंक निफ्टी ने अपने सारे स्विंग लो गैप्स फिल किए हैं, तो अगर निफ्टी का स्विंग लो की बात करें तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है। ठीक है, 20,970 ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कल आ जाए या फिर परसों आ जाए। कल ही आने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि बिल्कुल डे लो पे आके निफ्टी क्लोज हुआ है। ठीक है, और कल ये हो सकता है गैप डाउन में टारगेट हिट कर दे, या फिर आपका खुलते ही एक सेलिंग के थ्रू ये इस लेवल तक जा सकता है। अगर मैं अपने एंगल से यहाँ पे देखूँ तो जो मेरे को टारगेट जो एक्सपेक्टेड लग रहा है वो ये टारगेट एक्सपेक्टेड लग रहा है। 2 दिन के अंदर ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, 2 या 3 दिन के अंदर 20,800 का। क्योंकि 21,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट किया तो ज़्यादा कोई सपोर्ट है नहीं इसके पास। यही एक ऐसा सपोर्ट होगा जो कि 20,800 का, जहाँ पे आके ये रुक सकता है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक और बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल सकती है, खासकर निफ्टी में। क्योंकि अब इसका प्राइस एक्शन भी नेगेटिव हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हो ये ऊपर गया, फर्स्ट फॉल आया, इसने एक रिकवरी दिखाई और फिर इसने नया लो बना दिया है। तो अब ये नए लो के बाद यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा सेलिंग साइड पे ही फोकस रखो। 20,950 का टारगेट आपका पहला होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपको यही बोल रहा हूँ कि थोड़े से टारगेट बड़े लेके चलो, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में आ सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको करना क्या है वो चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए। कल अगर ये फ्लैट खुल जाता है, गलती से फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा सेलिंग का ही व्यू लेके चलेंगे हम। टारगेट हमारे पास जो होना चाहिए वो सीधा सीधा हम लेके चलेंगे ये वाला 21,075 का। 21,000 ब्रेक होता है तो फिर इसके बाद सीधा सीधा जो टारगेट मिलेगा वो हमें 20,970 का या 20,960 का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सेलिंग व्यू के साथ हम यहाँ पे कामकाज करेंगे। ठीक है, कोई भी पुल बैक अगर आता है आपका 21,300 यहाँ तक का,
320 तक का कोई भी पुल बैक आता है तो वो पुल बैक आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब तक 21,320 के ऊपर निफ्टी ट्रेड ना करे तब तक ये नेगेटिव है। 320 के ऊपर जाएगा तभी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ साइडवेज मूवमेंट आएगा, बट अभी फ़िलहाल दिख रहा है कि कंटिन्यू ये सेलिंग की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अगर आप सेंसेक्स को भी देखना चाहो तो सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो इसका भी जो स्विंग लो है वो अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 69,800 या फिर 69,900 का। तो यहाँ पे भी करीब करीब 400-500 पॉइंट का फॉल अभी बाकी है। चांसेस वेरी हाई कि ये यहाँ तक जा सकता है। अब अगर मान लीजिए कोई भी शार्प फॉल आना स्टार्ट होता है तो अगर सबसे लोएस्ट टारगेट देखे जाएँ तो वो यही हो गए, जो कि ये इसने एक जो गैप क्रिएट किया हुआ है, ये जो गैप है बेसिकली यही आपका सबसे बड़ा टारगेट होगा लोअर एंड पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये पॉइंट पे। ठीक है, 68,200 या 68,300 का, क्योंकि यहीं पे ये गैप क्रिएट करके यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव किया था। अगर ये ऊपर आएगा तो इस गैप को कहीं ना कहीं फिल करने की कोशिश कर सकता है, खासकर निफ्टी और सेंसेक्स, क्योंकि बैंक निफ्टी ने फिल कर दिया यहाँ पे। अगर मैं ये सारे हटा दूँ यहाँ से तो सीधा सीधा आपके पास टारगेट जो होना चाहिए बड़ा वो 20,500 का होना चाहिए। अब आप इसको ले पाते हो नहीं ले पाते हो वो बात की चीज़ है, बट फिलहाल जो इंट्राडे के टारगेट अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो 20,970, 970 ब्रेक होता है तो 20,800, 800 ब्रेक होता है तो सीधा सीधा 20,500। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये लोअर हैंड के टारगेट है और 20,500 ब्रेक हुआ तो फिर ये आपका गैप है जो कि 20,300 तक का है, और कोई ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं है। अगर आप यहाँ से भी एक्सपेक्ट करते हो तो करीब करीब 4-4.5% है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल इंट्राडे में फॉल कभी कभार बहुत बड़े भी आ जाते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर इस टारगेट की बात करूँ 20,700 या 800 के वाले के, जो 2% का फॉल है, 2% का फॉल कोई भी ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं है निफ्टी के लिए, इंट्राडे में आ सकता है। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं। थोड़ा सा आप नेगेटिव साइड पे फोकस करो, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे जा सकता है बजट से पहले। हो सकता है ये 2 दिन आपके लिए थोड़े से अच्छे निकल सकते हैं नेगेटिव साइड पे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।